अभी तो ये भी खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से सख्त निर्देश है कि अमेरिका के मैटर्स में कोई आउट ऑफ टर्न नहीं बोलेगा, कोई मंत्री भी नहीं बोलेगा। मैं इसको ठीक समझता हूँ। मैंने इसलिए आपको बोला कि अभी इस पे टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट, बहुत संवेदनशील मामला है और अमेरिका से आप अलग नहीं रह सकते। इसको बार बार मैं आज भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बार बार इसको ध्यान रखिए। तो इसलिए आज आप कुछ भी बोलते हैं कि वो नवारो बोल रहे, नवारो कोई वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय में होते, विदेश मंत्री होते। जैसे मार्को, आप मार्को रूबियो जो बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल उलट बात वो कर रहे हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? सलाहकार है वो? नहीं, सलाहकार नहीं है। सलाहकार तो बहुत सारे लोग होते हैं, सलाहकार तो सरकारों में बहुत होते हैं, ऑफिशियल वो नहीं होता ना। रूबियो की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसके बयान के बाद रूबियो की बात को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो अपनी तरीके से बात करते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब रेस्पॉन्ड तो नहीं करना चाहिए भारत सरकार को। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं इस समय कि उसमें बहुत ज़्यादा अतिवाद जो है वो दोनों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। और भारत भी, देखिए, हम चीन के साथ जाएं, रूस के साथ जाएं, लेकिन अमेरिका से संबंध बिगाड़ नहीं सकते और बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर इस पर रिएक्ट नहीं करती वो ज़्यादा बेहतर नीति होगी, क्योंकि ये जब हमने, ट्रंप 40 बार कह चुके कि हमने वो कराया, आखिर में जाके पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए कहा कि वो किसी देश ने दबाव नहीं डाला। बस काहे के लिए प्रोवोक होने की जरूरत है भाई? नवारो बोले, कुछ को बोले, हाँ ये ठीक है, अगर जेडी वेंस कुछ बोलते हैं या माइकल वो जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो वो बोले या ट्रंप सीधे बोले, और ये बयानबाजी वैसी ही है। हाँ, इसके लिए जिम्मेदारी है गिरिराज सिंह जैसे लोगों को आगे कर दीजिए, अपना बोल देंगे कुछ ना कुछ, वो यहाँ के नवारो साहब हो जाएंगे कि अमेरिका में बोल देंगे। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय इस पर रिएक्ट करे। व्हाइट हाउस से जुड़े आदमी कुछ का कुछ बोले रिश्तों में दरार डालने के लिए या रिश्तों में और खटास पैदा करने के लिए, तो कुछ तो अमेरिका की सरकार भी सोचे ना। नहीं, व्हाइट हाउस से जुड़े लोग बोले उसको आप इतना सीरियसली ले रहे हैं। व्हाइट हाउस में जो लोग बैठे हैं विदेश मंत्री ना, विदेश मंत्री, हम भाई किसी भी बात को आप समझिए, एक सरकारी स्तर पर विदेश मंत्री को नवारो के साथ आप जोड़ सकते हैं? सर मुझे ये बताइए, मैं कोई तरफदारी नहीं ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, निश्चित तौर पर भारत सरकार को 2 लाइन का ही सही ये ऐतराज जताना चाहिए। ये हम कोई अमेरिका के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकी सरकार में बैठा हुआ, अमेरिकी प्रशासन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो हमको 2 लाइन का सही, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल देना ट्रंप को चाहिए नोबल। आप तो ये बात क्लियर है ना, अमेरिका के अखबारों ने छाप दी है ना। भारत के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं ट्रंप? भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि भारत ने नहीं माना कि आपने हमारी जंग रुकवाई पाकिस्तान से, और उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान ने कहा नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया। ये भारत से भी चाहते थे, भारत ने नहीं किया। ट्रंप ने जो डील होने वाली थी, ये भी अमेरिका के अखबारी लिख रहे हैं, जो डील लगभग हो चुकी थी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील, ट्रंप ने उस पर ब्रेक लगा दिया, नहीं करना, निजी स्वार्थ की वजह से। अब अगर ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत ने कोई भूमिका अदा कर दी पॉजिटिव, जो कर रहा है, तो जबरदस्त मिर्ची लगेगी ट्रंप साहब को। तो उल्टा हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार हो सकता है मोदी जी को मिल जाए। नहीं, ऐसा पुतिन ने तो कह दिया ना, पुतिन ने कहा कि चीन और, सुना रहा हूं आपको, तो वो आज जो है ये बायलैटरल हुआ, मीटिंग हुई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पे, तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक हुई है, और इस बैठक में यूक्रेन का जिक्र आया। आगे दिखाइए। यूक्रेन के मामले में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने ये भरोसा जताया कि शांति जल्द स्थापित होगी और ये संघर्ष जल्द रुकना चाहिए। बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। वहीं पुतिन ने भी कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। अब एक बात और देखें, बाकी हम हमारे सीनियर जो हैं वो ज्यादा जानते हैं इस बारे में, लेकिन भारत और रूस के बीच के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। हमारे और उनके मसलों को लेकर डिस्कशन होगा ना। भारत वहां यूक्रेन की बात करता है, और पहली बार नहीं कर रहा। जितनी बार मोदी और पुतिन मिले या फोन पे बात हुई,
यूक्रेन पर बात की गई है। तो मतलब भारत का कोई स्टेक समझते हैं, वो ये समझते हैं कि भारत इसमें कोई भूमिका अदा कर सकता है। मोदी पुतिन की मुलाकात से अमेरिका में बौखलाहट ही होनी थी। दूसरी तरफ यूक्रेन की अगर बात करें तो उसको इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें हैं। यूक्रेन को भरोसा है कि मोदी रूस के साथ उनके चल रहे युद्ध में को रुकवाने में भूमिका अदा कर सकते हैं। तभी पुतिन से मोदी की मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया। पुतिन के साथ शांति वार्ता की पूरी डिटेल उन्होंने शेयर की और प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर यह भी बताया कि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकात के दौरान जो बात हुई थी वो बातचीत भी उन्होंने शेयर की। तब यह भी आप समझिए, आज मुलाकात होनी है मोदी और पुतिन की, कल जेलेंस्की फोन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, अपना पक्ष रखते हैं कि ये मैं आपको बता रहा हूं हमारी स्थिति अभी तक कहां पहुंची है, लड़ाई की भी और डिप्लोमेसी की भी, ताकि आप जब बात करें राष्ट्रपति पुतिन से तो ये इन बातों का भी आप हवाला दें। और प्रधानमंत्री फिर यूक्रेन की बात करते हैं।